आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे न्यायियों की पुस्तक अध्याय 6 उसका 12वां पद। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। आज का जो मनन का शीर्षक है वह यह है, यहोवा आपके संग है। आई रिपीट इट अगेन, यहोवा आपके संग है। यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है, परमेश्वर उसके बारे में कहता है, यहोवा का दूत, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को लेकर आता है और उससे कहता है, हे सूरवीर सूरमा। अब जब हम ऊपर के भागों में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं ये जो गिदोन है वो दाखरस के कुंड में छुपकर गेहूं को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। मेरे प्रियो, डर के मारे मिद्यानियों से छुपा हुआ था। जब अध्याय 6 उसके पहले पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब इजराइलियों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। हालेलुया। कहने का मतलब, इजराइलियों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने, ध्यान से सुनिए, यहोवा ने उन्हें मतलब इजराइलियों को मिद्यानियों के वश में 7 वर्षों तक कर दिया। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं गलत करते हैं तो अपने खुद के फंसाए जाल पर हम फंस जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर से दूरी बनाते हैं, शैतान हमें पकड़ लेता है। यहां पे लिखा, इजराइलियों ने गलत किया, इसलिए क्या हुआ? वे लोग 7 वर्ष तक गुलामी में थे। पर आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं गुलामी में रहे? नहीं। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको और मुझको छुटकारा मिले? परमेश्वर चाहता है प्रियो, वो चाहता है कि आप और मैं छुटकारे को प्राप्त करें। यहाँ पे वचन पर लिखा है, जब आप 11वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मतलब इतना डर फैल गया था कि ये जो गिदोन नाम का एक सूरवीर सूरमा था, ये डर के मारे, क्योंकि ये लोग यहोवा के विरुद्ध में बुरा किए, डर के मारे छुप कर क्या कर रहा था? वो गेहूं छान रहा था। मेरे उसकी परिस्थिति बहुत बदतर थी, तो परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू अब खड़ा हो। क्योंकि इजराइलियों ने दुहाई दी। अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इजराइलियों ने दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम छुटकारा प्राप्त करो। तो परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया। गिदोन ने बोला, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे कोई प्रूफ चाहिए। परमेश्वर ने उसको प्रूफ भी दिया। पर 15वें पद को जब हम पढ़ेंगे, 2 बातें हुई, उस पर हम चर्चा करने वाले। वचन पे लिखा है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊंगा? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर गिदोन को अपने राज्य के लिए या अपने लोगों की छुड़ौती के लिए अलग करता है। पर गिदोन कहता है, प्रभु मेरे पास 2 समस्या है। हालेलुया। पहली समस्या कहता है, जो वचन पे लिखा, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। पहला कहता है, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मैं लोहा नहीं बना सकता, मैं ढाल नहीं बना सकता, तलवार नहीं बना सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं सबसे कंगाल में से हूं। फाइनेंशियली मैं ठीक नहीं हूं, आर्थिक रूप से ठीक नहीं हूं। दूसरी बात कहता है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो बोलता, प्रभु मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। अगर आपको अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य के लिए किसी को इस्तेमाल करना है तो आप बड़े को इस्तेमाल करिए। क्योंकि पुराने नियम में या इवन अभी भी ऐसा चलता है कि लोग कोई भी काम के लिए पहले बड़े को इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है, प्रभु पहला मैं कंगाल हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं। दूसरा कहता, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। परंतु प्रभु कहता, 16वें पद में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बात मुझको इन दिनों में आपको सीखना है। गिदोन और उसके पूरे लोग 7 वर्ष तक गुलामी में थे। परमेश्वर उसको अलग करता है, वो अपनी समस्या बताता, प्रभु मैं कंगाल हूं, सबसे छोटा हूं, पर तू प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं।
तो मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को मार लेगा। और हम बाद में देखते हैं, उसको बाद में हम सीखेंगे, पर आप बाद में इस घटना को देख सकते हैं। अध्याय 7 और 8 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने उनको अलग किया। वो गिदोन के साथ 32,000 लोग आए थे और डर के मारे 22,000 लोग छोड़कर चले गए। फिर 10,000 में से परमेश्वर ने 300 लोग को चुना इस बात को सिद्ध करने के लिए कि अपनी सेना के बल पे नहीं, अपनी सामर्थ के बल पर नहीं, पर ये मिद्यानियों पर विजय तुम इसलिए पाओगे क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को समझना है, इस बात को समझना है प्रियो। अंत में अध्याय 7 और 8 को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लोगों ने चिल्लाकर कहा यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, और लोग अंत में उन्होंने विजय को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, 7 वर्ष तक वो गुलामी में थे। परमेश्वर मुझको और आपको भी वैसे ही छुटकारा देना चाहता है, हमारी परिस्थिति को बदलना चाहता है और वो कहना चाहता है कि यहोवा आपके संग है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप और मैं सोचते हैं मैं बहुत कंगाल हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 को जब आप पढ़ेंगे आप पाएंगे वहां पर एक बड़ी विडंबना सी बात आ गई थी। बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी, लोगों को लग रहा था कैसे और किस तरीके से लोग खाना खाएंगे। वहां एक लड़का आया, उसके पास क्या थी? 5 रोटी और 2 मछलियां थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी उन रोटियों को, अपनी मछलियों को दिया। परमेश्वर ने आशीषित किया और लोगों पर बांट दिया। और क्या हुआ? 5,000 पुरुष लिखे हैं, पर तो देखा जाए तो 15,000 प्लस लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किए। मेरे प्रियो, कहीं आप और मैं भी तो नहीं सोचते मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, मैं कंगाल हूँ प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। कहीं आप ऐसा सोचते हैं तो प्रभु का वचन कहता है यहोवा आपके संग है। प्रभु यीशु मसीह आपके संग है। यहोवा आपके संग संग चलेंगे और आपको सफलता प्रदान करेंगे। परमेश्वर उत्तम आशीष देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रियो, दूसरी बात उसने कहा मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। जब आप पहले शामिल की पुस्तक अध्याय 16 उसके 11वें पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, तो उसने पूछा और कोई बचा है क्या? उसने कहा हाँ, मेरे घर का एक सबसे छोटा लड़का बच गया है। ओह, फिर उसको उसने बाद में बुलाया। दाऊद का अभिषेक हुआ और आप जानते हैं वो राजा उस समय नहीं बना था, पर जब गोलियत ललकार रहा था वो सामने गया और उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। उसने ये नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ, उसने ये नहीं देखा कि मैं अपने पिता के घर का छोटा हूँ। उसने कहा मैं जो यहोवा मेरे संग है उसके नाम से आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कहीं आपकी और मेरी परिस्थिति ऐसी तो नहीं बनी है प्रियो, कहीं आप और मैं गिदोन के समान डर के छुप कर बैठे तो नहीं है। अगर डर के बैठे हुए हैं, तकलीफ में बैठे हुए हैं, परमेश्वर का वचन आपको साहित करना चाहता है आप डरिए नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर हैं, डरिए नहीं। परिवार में छोटे हैं, डरिए नहीं। बड़े भी हो सकते हैं, पर परिस्थितियां कई बार आपको और मुझको छोटा बनाती है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 उसके 5वें पद में लिखा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो, वो मेरे और आपके संग रहता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 उसके 10वें पद में लिखा मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, मैं तेरे संग हूं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपके नजदीक आते हैं पिता। आपने इजरायलियों को पिता एक दुखद परिस्थितियों में बड़ी दुर्दशा से निकालकर बाहर लाया गिदोन के माध्यम से। उसने कहा मैं अपने गोत्र में सबसे कंगाल हूं, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, परंतु आपने कहा ये बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती, होने दे कि मैं तेरे संग रहूं। उसने कहा प्रभु जी, और आपने उससे कहा प्रभु मैं तेरे संग हूं, और आप उसके संग थे और आपने उसे विजय प्रदान करी। पिता, इस समय कोई ऐसी परिस्थिति में है जो सोच रहा है कि कौन मेरे संग है, कौन मेरे संग है। पिता, होने दे आप उससे बोले और बातचीत करें कि मैं यहोवा तेरे संग हूं। हमें से हर एक को आशीषित कर, अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, होने दे कि यहोवा मेरे और आपके संग रहने पाए। आमीन।